नमस्कार दोस्तों। एक मंच, दो बड़े नाम और यूपी की राजनीति में मच गया बवाल। क्या सच में मायावती और चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में साथ रैली करने जा रहे हैं? अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो समझ लो पूरा चुनावी गेम पलट सकता है। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो साथ आए तो क्या होगा। अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ को लेकर इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक संयुक्त रैली की तैयारी में हो सकते हैं, जो सामान्य रैली से कहीं ज्यादा बड़ी मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर यह रैली होती है तो यह केवल भीड़ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत देने के लिए होगी कि दोनों नेता एक नई दिशा में सोच रहे हैं। दोनों का अपना अपना मजबूत जनाधार है। एक तरफ वर्षों का अनुभव और संगठन, तो दूसरी तरफ युवाओं और नए वोटर्स में बढ़ती पकड़। अगर यह दोनों ताकतें एक साथ आती हैं तो इसका असर केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अब यह भी चर्चा सामने आ रही है कि इस रैली का मकसद केवल एक कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज देना हो सकता है कि राजनीतिक स्तर पर नई रणनीति तैयार हो रही है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद अगर एक मंच पर दिखाई देते हैं तो यह उन वोटर्स को जोड़ने की कोशिश हो सकती है जो अब तक अलग अलग राजनीतिक धाराओं में बंटे हुए थे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खासकर दलित और युवा वर्ग में एक नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है, जो चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल सकती है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इस खबर ने पूरी तरह से ट्रेंड पकड़ लिया है और लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक गठबंधन की शुरुआत मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ सियासी रणनीति या चर्चा बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, इस खबर ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह रैली सफल होती है तो यह केवल एक इवेंट नहीं, बल्कि आने वाले बड़े गठबंधन की नींव बन सकती है। इससे यह संकेत जा सकता है कि दोनों नेता भविष्य में मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे यूपी की राजनीति में नया समीकरण बनेगा, जो बाकी दलों की रणनीति को भी पूरी तरह बदल सकता है और मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना सकता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह रैली वास्तव में होगी या यह सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तेजी से यह खबर फैल रही है उससे साफ है कि लोगों की नजर इस पर बनी हुई है। अगर आने वाले समय में मायावती और चंद्रशेखर आजाद सच में एक मंच पर नजर आते हैं तो यह यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिसका असर आने वाले चुनावों पर साफ दिखाई देगा। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। अब यह भी चर्चा तेजी से सामने आ रही है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ रैली करते हैं तो इसमें भारी भीड़ जुट सकती है, जिसे एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरह की रैली का मकसद सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि यह दिखाना होता है कि जमीन पर किसकी पकड़ कितनी मजबूत है। अगर इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं तो यह साफ संकेत होगा कि दोनों नेताओं का समर्थन आधार मजबूत है और वे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संभावित गठबंधन का असर केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह कई सामाजिक समूहों को प्रभावित कर सकता है। मायावती का पारंपरिक वोट बैंक और चंद्रशेखर आजाद की युवा लोकप्रियता अगर एक साथ आती है तो यह एक नया समीकरण बना सकती है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इस खबर को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे अहम नजर इस बात पर है कि क्या यह सारी चर्चाएं किसी ठोस फैसले में बदलेंगी या नहीं। फिलहाल दोनों नेताओं की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है,
लेकिन जिस तरह से यह मुद्दा लगातार चर्चा में है, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा अपडेट आ सकता है।